Students, hope you will be fine. The topic for today's discussion is scheduling algorithms. जैसा कि मैंने आपको बताया, CPU शेड्यूलिंग का जो बेसिक वर्क है वो ये है कि हम CPU का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकें, प्लस कहीं पर भी कोई ऐसी सिचुएशन ना आए जिससे कि हमारा टास्क रुक जाए, मींस बॉटलनेक हो जाए या फिर डेडलॉक आ जाए। तो हमें इन चीज़ों को अवॉइड करना होता है। पहला कि डेडलॉक ना हो, दूसरा कि CPU आइडियल ना बैठे, हम उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकें। ये सारा का सारा वर्क आपका ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है। There are various algorithms which are used by the operating system to schedule the processes on the processor in an efficient way. बहुत सारे शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स हैं जिनका यूज़ ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, जिसकी हेल्प से प्रोसेसेस को प्रोसेसर असाइन किया जाता है, वो भी एफिशिएंट वे में। देखिए, हमारे पास में CPU प्रोसेस को टाइम देगा, ये डिसाइड करेगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के पास में एल्गोस होते हैं, जैसे शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट का यूज़ करना है, लीफो ऑर्डर यूज़ करना है, फीफो ऑर्डर यूज़ करना है, या फिर राउंड रॉबिन एल्गो यूज़ करना है। ये सारा का सारा जो डिसाइडेशन होता है ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। अब जो हमारा शेड्यूलिंग एल्गोरिथम यूज़ करेंगे उसका बेसिक पर्पस क्या है? सबसे पहला, मैक्सिमम CPU यूटिलाइजेशन, CPU का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जा सके, CPU से मैक्सिमम आउटपुट लिया जा सके, उसका रिस्पॉन्स टाइम ज़्यादा हो, उसका हम मैक्सिमम थ्रूपुट ले सकें, CPU आइडियल ना बैठे। सेकेंड पॉइंट क्या है? फेयर एलोकेशन ऑफ CPU। देखिए, ऐसा ना हो कि CPU केवल एक ही टास्क को एग्जीक्यूट करता रहे। एक प्रोसेस ऐसी है जिसकी प्रायोरिटी क्या है? लो, देखिए मेरे पास में बहुत सारी प्रोसेसेस हैं, जैसे P1 है, P2 है, P3 है, P4 है, ठीक है। इसकी प्रायोरिटी 1 है, इसकी प्रायोरिटी 12 है। तो अगर CPU इन्हीं हायर प्रायोरिटीज़ की प्रोसेसेस को रन करता रहेगा तो लोअर प्रायोरिटी की प्रोसेस कभी भी रन नहीं कर पाएगी। तो ये क्या हो जाएगा? एक फेयर एलोकेशन नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी किसी ना किसी ऐसे शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को यूज़ करना है कि हमारे पास में कोई ऐसी प्रोसेस जिसकी प्रायोरिटी लो है उसको भी CPU अपना टाइम दे सके। थर्ड, मैक्सिमम थ्रूपुट, हमें मैक्सिमम थ्रूपुट मिले, हमें मैक्सिमम आउटपुट मिले, रिस्पॉन्स टाइम बहुत कम हो। स्टूडेंट्स, मिनिमम टर्न अराउंड टाइम। देखिए, मैंने आपको वेरियस टाइम्स बताए थे जो कि प्रोसेस के साथ में एसोसिएट होते हैं। हमारे पास में टर्न अराउंड टाइम होता है, हमारे पास में वेटिंग टाइम होता है, हमारे पास में रिस्पॉन्स टाइम होता है। तो जो हमारा टर्न अराउंड टाइम होता है वो अराइवल टाइम से लेके कंप्लीशन टाइम, मींस एक प्रोसेस कब रेडी क्यू में आई और उसका कंप्लीशन मतलब टास्क कब तक कंप्लीट हुआ है, टोटल टाइम आपका टर्न अराउंड टाइम कहलाता है। मींस अगर हम वेटिंग टाइम को प्लस कर दें और जो बर्स्ट टाइम है उसको प्लस कर दें तो हमारे पास में टर्न अराउंड टाइम आ जाएगा। वेटिंग टाइम, प्रोसेस रेडी से रनिंग स्टेट में जाने में कितना समय लेगी वो वेटिंग टाइम कहलाएगा। बर्स्ट टाइम जो होता है वो आपका एग्जीक्यूशन टाइम होता है, मींस रनिंग स्टेट में प्रोसेस आई और कब तक उसका टास्क कंप्लीट हुआ वो आपका बर्स्ट टाइम कहलाएगा। नाउ स्टूडेंट्स, तो वेटिंग टाइम जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रोसेस रेडी क्यू में है और जब तक CPU का टाइम उसे नहीं मिलेगा वो वेटिंग स्टेट में कहलाएगी और यही उसका वेटिंग टाइम होगा। रिस्पॉन्स टाइम, कब आपको आउटपुट मिलना स्टार्ट हो गया, दैट इज़ नोन एज रिस्पॉन्स टाइम। तो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम जो होता है उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है इन सारे टास्क को फुलफिल करना। मैक्सिमम CPU यूटिलाइजेशन, फेयर एलोकेशन ऑफ CPU, मैक्सिमम थ्रूपुट, मिनिमम टर्न अराउंड टाइम, मिनिमम वेटिंग टाइम एंड मिनिमम रिस्पॉन्स टाइम। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम एल्गोस के बारे में बात करेंगे। कौन कौन से शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स आपका ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करता है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास में आता है FCFS। जैसा कि इसके नाम से ही मुझे पता चल रहा है, इट स्टैंड्स फॉर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, मीन्स जो जॉब पहले आएगी उसको CPU पहले टाइम देगा। इट इज़ द सिंपलेस्ट एल्गोरिथम टू इम्प्लीमेंट। ये एल्गोरिथम सबसे सिंपलेस्ट एल्गोरिथम है और इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही ज़्यादा आसान है।
स्टूडेंट्स हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे जिसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि हम FCFS कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, हम शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। द प्रोसेस विद द मिनिमम अराइवल टाइम विल गेट द CPU फर्स्ट। यहाँ पे बेसिकली क्या है, ऐसी प्रोसेस जिसका अराइवल टाइम मिनिमल है, मीन्स जो सबसे पहले आ रही है उसको CPU अपना टाइम पहले देगा। द लेसर द अराइवल टाइम द सूनर विल द प्रोसेस गेट द CPU। प्रोसेस जिसका अराइवल टाइम कम होगा उसको पहले CPU एग्जीक्यूट करेगा। देखिए, वेटिंग टाइम, रिस्पॉन्स टाइम, अराइवल टाइम, बर्स्ट टाइम, टर्न अराउंड टाइम, ये ऐसे टाइम होते हैं जो किसी भी प्रोसेस के साथ में एसोसिएट होते हैं। तो जो भी न्यूमेरिकल आएगा उसमें आपको अराइवल टाइम दिया होगा, वेटिंग टाइम दिया होगा, बर्स्ट टाइम दिया होगा। तो अगर आप FCFS इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो ऐसी प्रोसेस जिसका अराइवल टाइम सबसे कम है उस प्रोसेस को सबसे पहले CPU एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा। इट इज़ नॉन प्रीएम्प्टिव टाइप शेड्यूलिंग। देखिए, प्रीएम्पशन का बेसिकली मतलब ये होता है कि सपोज CPU, मेरे पास में CPU है, ये P1 प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा है। सपोज कोई ऐसी प्रोसेस आ गई जिसकी प्रायोरिटी क्या है, हायर है, तो CPU इस प्रोसेस को लीव कर देगा और P2 प्रोसेस को रन करना स्टार्ट करेगा। ये कहलाता है प्रीएम्पशन। ये क्या है, नॉन प्रीएम्प्टिव। मीन्स कोई सी भी प्रोसेस चली आए, अगर P1 को CPU एग्जीक्यूट कर रहा है तो वो उसी को एग्जीक्यूट करता रहेगा। मीन्स FCFS जो पहले आया उसका वर्क पहले कंप्लीट होना चाहिए। स्टूडेंट्स, इसके बाद में राउंड रॉबिन एल्गो होता है। देखिए, राउंड रॉबिन जैसा कि इसके नाम से ही मुझे पता चल रहा है, ये साइक्लिक वे में एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो टाइम क्वांटम डिसाइड करता है, मतलब टाइम की एक लिमिट डिसाइड करता है कि 2 सेकंड एग्जीक्यूशन होना है, 3 सेकंड एग्जीक्यूशन होना है या 4 सेकंड एग्जीक्यूशन होना है। ऑल द प्रोसेसेस विल गेट एग्जीक्यूटेड इन द साइक्लिक वे। यहाँ पे जितनी भी प्रोसेसेस होती हैं वो साइक्लिक वे में एग्जीक्यूट करती हैं। ईच प्रोसेस विल गेट ए क्वांटम ऑफ टाइम स्लाइस एंड देन गेट बैक टू द रेडी क्यू। जितनी भी प्रोसेस होती हैं उन सबको CPU अपना थोड़ा थोड़ा टाइम देता है। प्रोसेस रनिंग स्टेट में आती हैं, दोबारा रेडी स्टेट में चली जाती हैं, रनिंग स्टेट में आती हैं, दोबारा रेडी स्टेट में चली जाती हैं, जब तक कि उनका वर्क फिनिश नहीं होता है। स्टूडेंट्स, ये जो हमारी शेड्यूलिंग है ये प्री एम्प्टिव टाइप ऑफ शेड्यूलिंग है। अगर कोई ऐसी प्रोसेस जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है तो CPU पहले उसको एग्जीक्यूट करेगा और जिस प्रोसेस को वो एग्जीक्यूट कर रहा है उसकी प्रायोरिटी कम है तो वो उसको लीव कर देगा। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको इस डायग्राम में शो किया गया है, यहाँ पे 2 सेकंड्स का टाइम क्वांटम डिसाइड किया गया है, डेट इज़ टाइम स्लाइस डिसाइड की गई है ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। तो पहले P1 को 2 सेकंड मिलेंगे, P2 को, P3 को, P4 को, P5 को, उसके बाद में दोबारा P1 का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा, फिर P2, P3, P4, P5, और जिस प्रोसेस का टास्क फिनिश होता जाएगा वो यहाँ से लीव करती जाएगी। ये हमारा राउंड रॉबिन एल्गो होता है। नाउ स्टूडेंट्स, इसके बाद हम बात करते हैं SJF की। SJF इट स्टैंड्स फॉर शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। ऐसी जॉब जो कि शॉर्टेस्ट है, जिसका एग्जीक्यूशन मींस बर्स्ट टाइम, जिसको कि CPU का कम टाइम चाहिए। जैसे कि उसको दोस्त, एक प्रोसेस मेरे पास में P1 है जिसका एग्जीक्यूशन टाइम क्या है, 5 मिली सेकेंड है। एक प्रोसेस P2 है जिसका एग्जीक्यूशन टाइम 2 मिली सेकेंड है। तो यहाँ पे प्रोसेसर जो होगा वो पहले P2 को एग्जीक्यूट करेगा। द जॉब विद द शॉर्टेस्ट बर्स्ट टाइम विल गेट द CPU फर्स्ट। ऐसी जॉब जिसका बर्स्ट टाइम बहुत कम है उसको CPU पहले एग्जीक्यूट करता है। द लेसर द बर्स्ट टाइम द सूनर विल द प्रोसेसर गेट द CPU। ऐसी प्रोसेसेस जिसका बर्स्ट टाइम बहुत कम होगा वहाँ पर हम SJF को इम्प्लीमेंट करेंगे। ये भी आपकी नॉन प्रीएम्प्टिव टाइप ऑफ शेड्यूलिंग है। ये हमारी नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग है, मीन्स यहाँ पे प्रायोरिटी का कोई भी असर नहीं होता है। देखिए, FCFS में क्या था, अराइवल टाइम था, वहाँ पे हम अराइवल टाइम को देखते हैं, और जो हमारा SJF है यहाँ पर हमको बर्स्ट टाइम को देखना है। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग द फर्स्ट। मीन्स अगर आप SJF में शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में प्रीएम्प्शन लगा देते हैं, मीन्स जिसकी
कोई ऐसी प्रोसेस अगर आ रही है सीपीयू के पास में जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है तो वो पहले उसको एग्जीक्यूट करेगा, तो वो आपका शॉर्टेस्ट रिमेनिंग द फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम बन जाता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो जॉब शेड्यूल होती हैं वो रिमेनिंग टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन के कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल पर यूज़ की जाती हैं। नाउ स्टूडेंट्स जो हमारी नेक्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है वो है प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग। देखिए यहाँ पर जितनी भी प्रोसेसेस होती हैं उन सबको एक प्रायोरिटी असाइन की जाती है। प्रायोरिटी 1 से लेके 5 तक प्रायोरिटीज़ होती हैं। जितना ज़्यादा हायर नंबर होता है, ठीक है, उतनी ही अगर प्रायोरिटी ज़्यादा है, द सूनर विल द प्रोसेस गेट द सीपीयू। ऐसी प्रोसेस जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, सीपीयू उस प्रोसेस को पहले एग्जीक्यूट करता है। इफ़ द प्रायोरिटी ऑफ द टू प्रोसेसेस विल बी सेम, सपोज हमारे पास में 2 प्रोसेसेस आई, P1 है, P2 है, P3 है, P4 है, P5 है। एक की प्रायोरिटी 1 है, एक की 2 है, फिर P3 की 1 है, फिर 5 है, फिर 3 है। अब देखिए यहाँ पर 2 प्रोसेसेस हैं, एक P1 है और एक P3 है। इनकी प्रायोरिटी क्या है? सेम है। तो यहाँ पर इनका अराइवल टाइम देखा जाएगा। प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग में प्रायोरिटीज़ को डिफाइन किया जाता है। ऐसी प्रोसेस जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, सीपीयू उसको पहले एग्जीक्यूट करता है। अगर 2 प्रोसेसेस हैं उनकी प्रायोरिटी सेम है तो वहाँ पर सीपीयू अराइवल टाइम को देखता है। यही हमारी प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग होती है। नाउ स्टूडेंट्स इसके बाद हमारे पास में है हाईएस्ट रिस्पॉन्स रेशो नेक्स्ट HRRN शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। ये जो हमारा शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है इसमें ऐसी प्रोसेस जिसका रिस्पॉन्स टाइम बहुत ज़्यादा है, मींस जैसे ही उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ उसने आउटपुट देना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर इस एल्गोरिथम को यूज़ किया जाएगा। जिसका हाईएस्ट रिस्पॉन्स रेशो होगा उस प्रोसेस को पहले एग्जीक्यूशन होगा। यहाँ पर हमें सबसे बड़ा एडवांटेज ये मिलता है कि ये जो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है वो स्टारवेशन की प्रॉब्लम को रिमूव करता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।